हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर वत्सला शर्मा फिर एक बार अपनी विधि की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप सभी मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जिन्होंने अब तक नहीं किया है तो प्लीज ऐसा कर दीजिएगा। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। मैंने आपको एनालिटिकल स्कूल के बारे में बताया हुआ है, उस पर मैंने अपनी वीडियो अपलोड की हुई है। आज मैं बात करने जा रही हूँ 3 मेन एक्सपोनेंट्स ऑफ एनालिटिकल स्कूल, यानी कि विश्लेषणात्मक विचारधारा के 3 मुख्य समर्थकों के बारे में। तो देखिए, यहां पर मैंने नेम लिखे हुए हैं जेरेमी बेंथम, जॉन ऑस्टिन और हैंस केल्सन। जी हाँ, ये 3 एनालिटिकल स्कूल के मेन सपोर्टर्स हैं। सबसे पहले तो देखिए, एनालिटिकल स्कूल क्या है, ये मैंने अपनी वीडियो में भी पहले भी आपको बताया हुआ है। और जब एनालिटिकल स्कूल की बात आती है तो एनालिटिकल स्कूल से पहले नेचुरल स्कूल चला करता था, जिसमें कहा गया था दैट लॉ इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचर, यानी कि डिवाइन पावर की बात की गई थी, मोरल वैल्यूज की बात की गई थी। उन्हीं सबको नकारते हुए एनालिटिकल स्कूल आया, जिसमें लॉ के एनालिसिस की बात की गई है, लॉ को साइंटिफिक तरीके से लॉ का यूज किया गया, और लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्टेट, यानी कि विधि राज्य की देन है, ना कि प्रकृति की। इस बात पर फोकस किया गया। तो देखिए, यहाँ पर जो मैंने आपको ये 3 नेम बताए हैं, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये तीनों ही एनालिटिकल स्कूल के सपोर्टर हैं। इसका मीन्स चाहे जेरेमी बेंथम हो, चाहे जॉन ऑस्टिन हो, चाहे हैंस केल्सन हो, सबका मानना क्या था कि विधि राज्य के द्वारा बनाई गई है। लेकिन एक ही स्कूल में होने के बाद ही वो एक बात पर तो फोकस करते हैं कि विधि राज्य के द्वारा बनाई गई है, पर उन्होंने सबने अपने अपने विधि के अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। तो आज उन्हीं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं जेरेमी बेंथम की, जिनका बर्थ लंदन में 1748 में हुआ था। जेरेमी बेंथम को फादर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है, और इन्होंने जो अपना विधि का सिद्धांत दिया था उसका नाम था यूटिलिटेरियन थ्योरी, यानी कि विधि का उपयोगितावादी सिद्धांत। बेंथम के सिद्धांत के अनुसार देखिए, जो भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर यूटिलिटी वर्ड आ रहा है, उपयोगितावादी, हम जिसका भी सिद्धांत पढ़ेंगे हमें उस सिद्धांत के नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि जो भी उस सिद्धांत को जिस भी जुरिस्ट ने दिया है वो क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि देखिए, अभी मैंने आपको ये तो क्लियर कर दिया कि हम बात करें एनालिटिकल स्कूल की, इट मीन्स ये हमें क्लियर है कि विधि राज्य ने बनाई है। अब जहां पर जब हम जेरेमी बेंथम की बात करते हैं तो इनका जो उपयोगितावादी सिद्धांत कहता है कि विधि राज्य ने बनाई है, पर क्यों बनाई है? लोगों के भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। देखिए, क्योंकि यूटिलिटी का मतलब ही है उपयोगिता, है ना, तो ये लोगों के उपयोग के लिए विधि बनकर के आई है। जेरेमी बेंथम ने अपनी विधि के सिद्धांत को यूनिवर्सल हैप्पीनेस पर फोकस किया है, यानी कि सार्वलौकिक सुखवाद। इसका मतलब मोर हैप्पीनेस टू मोर पीपल, अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल। उन्होंने पूरी तरीके से पेन एंड प्लेजर पे अपनी थ्योरी को फोकस किया हुआ है। मींस लॉ का काम है लोगों को प्लेजर पहुंचाना और लोगों के पेन को रिमूव करना। ठीक है, तो देखिए, यहां पर हमें नाम से क्लियर हो गया है कि जेरेमी बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत राज्य द्वारा बनाई गई विधि को लोगों के उपयोग, लोगों के कल्याण, लोगों की भलाई के साथ में जोड़ करके चलता है। अब यहाँ पर देखिए, जेरेमी बेंथम के बारे में कुछ खास बातें हैं कि जेरेमी बेंथम सोशल रिफॉर्मर भी हैं, जेरेमी बेंथम जूरिस्ट भी हैं, साथ ही साथ जेरेमी बेंथम एक फिलोसोफर के रूप में भी जाने जाते हैं। सेकंड देखिए, मैं बात करने जा रही हूँ जॉन ऑस्टिन की, जिनका बर्थ इंग्लैंड में हुआ था 1790 में, और इन्हीं के नाम पर ही एनालिटिकल स्कूल को ऑस्टिनियन स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इंग्लिश स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जॉन ऑस्टिन की जब बात आती है तो इनको फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल भी कहा गया है। जॉन ऑस्टिन ने जो अपनी थ्योरी दी है उसका नाम है इंपैरेटिव थ्योरी, यानी कि विधि का आदेशात्मक सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए, यहां पर भी हमें नाम से क्लियर हो रहा है, इंपैरेटिव मींस बाइंडिंग। तो जॉन ऑस्टिन कहते हैं
एनालिटिकल से क्लियर है, विधि राज्य ने बनाई है। इंपेरेटिव से मीनिंग क्या आ गया कि जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि विधि संप्रभु का आदेश है जिसका पालन करना सबका कर्तव्य है और नहीं पालन किए जाने पर दंड का प्रावधान है। ठीक है, इट मींस इंपेरेटिव थ्योरी कहती है दैट लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन। सॉवरन मींस द सुप्रीम पावर। किसी भी राज्य के अंदर जो पॉलिटिकल सुपीरियर ने जो लॉ बनाए हैं और किसके लिए, पॉलिटिकल इंफीरियर के लिए, वो नियम हमारे क्या कहलाएंगे, उन्हें जॉन ऑस्टिन पॉजिटिव लॉ कहते हैं। और वो कहते हैं कि इन नियमों को फॉलो करना सबकी ड्यूटी है और जो लोग इसको नहीं फॉलो करेंगे उनको सैंक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि उनको पनिशमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मेन बात क्या आ गई कि जो जॉन ऑस्टिन की पूरी जो थ्योरी है वो इंपेरेटिव थ्योरी, यानी कि बिल्कुल बाइंडिंग कमांड की यहाँ पर बात की जा रही है। और इन द लास्ट हम बात करने जा रहे हैं हैंस केल्सन। हैंस केल्सन का बर्थ ऑस्ट्रिया में 1881 में हुआ था और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी एनालिटिकल स्कूल में बहुत बड़ा है, क्योंकि जहां पर 19th सेंचुरी खत्म हो रही थी, 20th सेंचुरी की बिगनिंग हो रही थी, तब एनालिटिकल स्कूल को बिल्कुल एक न्यू डायरेक्शन देने का काम, बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित करते हुए बिल्कुल एक नई डायरेक्शन में ले जाने का काम करने का जो क्रेडिट है वो हैंस केल्सन को जाता है। हैंस केल्सन के बारे में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इन्होंने ऑस्ट्रिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा था। ठीक है, तो देखिए जब हैंस केल्सन की बात आती है तो ये ऑस्ट्रिया में वियना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, इसीलिए इन्हें और इनके साथ इनके जो भी सपोर्टर थे उनके पूरे ग्रुप को वियना स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। वियना स्कूल के ऊपर भी मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे कि मैं सिद्धांतों की बात कर रही थी, तो देखिए जो हैंस केल्सन ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम था प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, यानी कि विधि का विशुद्ध सिद्धांत। हमें यहाँ पर नाम से क्लियर हो गया है कि विधि का विशुद्ध सिद्धांत, विशुद्ध का मतलब पूरी तरीके से प्योर। इसका मतलब ये है कि केल्सन कहते हैं कि विधि के अंतर्गत चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, इथिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, किसी भी विषय के प्रभाव से विधि को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। इट मींस विधि पूरी प्योर है, उसमें हमें किसी अदर सब्जेक्ट का समावेश नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, इस बात से उनका ये मतलब नहीं है कि अदर सब्जेक्ट कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते, वो ये नहीं कह रहे हैं। उनका कहना यह है कि हर सब्जेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पर यदि हम विधि की बात करते हैं तो विधि के साथ किसी सब्जेक्ट को मर्ज नहीं करना चाहिए, विधि से सबको अलग रखना चाहिए और विधि पूरी तरीके से प्योर है। ठीक इसी तरीके से केल्सन की थ्योरी को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, ग्रैंड नॉर्म थ्योरी या फिर मानकों का सिद्धांत, यानी कि नॉर्म्स थ्योरी। देखिए जब हम केल्सन की थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर केल्सन ने अपने पूरे विधिक सिद्धांत को मानकों की श्रृंखला पर आधारित किया है। मतलब उन्होंने पूरी तरीके से नॉर्मेटिव साइंस की बात की है और इसीलिए उनके सिद्धांत को नॉर्म्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए आज की वीडियो का मेन बताने का पर्पस यही था, इसमें आपको कि एनालिटिकल स्कूल के मेन सपोर्टर कौन हैं और उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं। ये लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ेंगे और स्पेशली यहाँ पर मैं एनालिटिकल स्कूल की बात कर रही हूँ, तो देखिए जेरेमी बेंथम पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जॉन ऑस्टिन पर डिटेल में आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, हैंस केल्सन की थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्लियर हो गया होगा कि जेरेमी बेंथम, जिन्हें कि फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहा गया, जॉन ऑस्टिन फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल और हैंस केल्सन फाउंडर ऑफ वियना स्कूल। तो ये सब बताते हुए मैंने आपको ये तीनों के बारे तीनों की जो थ्योरीज थी मैंने आपको वो क्लियर की हैं और आशा करती हूँ कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।